चर्चा करेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी से जो अन्य पार्टी है वो कहां पर थोड़ी सी पीछे रह गई, कहां से उनकी मेहनत में कमी रह गई। हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पहले मैं आप सभी का परिचय करवा दूं। आलोक वर्मा जो हमारे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय सिंह सपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ मोहम्मद सईद ताकी प्रवक्ता आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन रावत प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रजा रिजवी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन हम आपके पास आएंगे और परिचर्चा भी करेंगे, लेकिन इन सबके बीच जो अपडेट है एक बार फिर से मैं जरा अपने दर्शकों को बता दूं। आजम खां के गढ़ रामपुर में स्वार विधानसभा सीट उपचुनाव में बीजेपी की अपना दल एस गठबंधन ने बड़ी जीत दर्ज की है। अपना दल प्रत्याशी शफीक अंसारी ने सपा के अनुराधा चौहान को करारी शिकस्त दी है। इस बार सपा ने मुस्लिम बाहुल्य स्वार को करारी शिकस्त दी है। इस बार सपा ने मुस्लिम बाहुल्य स्वार को हिंदू कार्ड खेला था। नया एक्सपेरिमेंट जो है वो समाजवादी पार्टी ने किया था, वहां पर हिंदू चेहरे को मैदान में उतारा था। लेकिन अपना दल एस के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने शफीक अंसारी उन्होंने वहां पर जीत दर्ज की है। बात अगर वही 96 सीट की करें, क्योंकि इन दोनों सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। 96 में 19 राउंड की गिनती जो है वो पूरी हो चुकी है। यहाँ से अपना दल एस की प्रत्याशी रिंकी कोल 1810 मतों से आगे चल रही है। उन्हें 47,330 वोट मिले हैं, जबकि सपा की कीर्ति कोल को 45,520 वोट मिले हैं। रामपुर में 46 साल से आजम खां का दबदबा रहा। वो यहां से 10 बार विधायक रह चुके हैं। ऐसे में भाजपा की बड़ी जीत मानी जा रही है। अपने ही गढ़ में रामपुर में आजम खां को करारी शिकस्त जो है वो मिली है। और इन सबके बीच देखिए एक जो कहा जाए कि पिक्चर क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए 2 बजने को है और हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी सर, जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट है, किस प्रकार से आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम की 17 की 17 सीटों पर जीत दर्ज की है, लेकिन विपक्ष लगातार प्रशासन को लेकर के या फिर गड़बड़ी को लेकर के सवाल उठा रहा है। देखिए ऐसा है, जब आदमी आता है तो बातें आती हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कहती हैं, उनको कहना भी चाहिए, क्योंकि विपक्ष है। विपक्ष कुछ ना कभी ईवीएम का रोना रहेगा, कभी जो है वो बैलेट बॉक्स का रोना रहेगा, कभी जो है पुलिस प्रशासन का रोना रहेगा, कभी शासन का रोना रहेगा, कभी निर्वाचन का रोना रहेगा, तो वो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। लेकिन ये अगर नगर निगम का चुनाव देखा जाए तो इससे पहले 2019 में जो है 16 नगर निगम के चुनाव हुए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 14 जगह जीती थी। खाली 2 सीट अलीगढ़ और जो है वो ये क्या कहते हैं मेरठ, ये दोनों जगह जो है बीएसपी जीती थी। लेकिन इस बार आप देखिए कि इस बार 17 की 17 यानी एक शाहजहांपुर नई सीट बनी थी, जो अर्चना वर्मा सपा कैंडिडेट घोषित हो गई थी। उसके बाद जो है लास्ट मोमेंट में वो बीजेपी में आई और बीजेपी ने उनको अपना सिंबल दिया, वो भी जीत गई। तो 17 के 17 नगर निगम में जीतना ये बताता है कि 100% जो है भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में सक्सेस है। और उसका मूल कारण है, हमें तो लगता है योगी आदित्यनाथ जी ने इस बात को, इस स्थानीय निकाय के चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था और उन्होंने सोचा था कि हमें हर हाल में जो है भारतीय जनता पार्टी की जीत दिलानी है। और आप देखिए जो नगर पालिका परिषद है उसमें भी आप देख लीजिए 199 में 148 सीट पे वो आगे चल रहे हैं। और समाजवादी पार्टी कुल उसमें जो है 38 सीट में, यानी आप 38 का तुगना भी कीजिए तो 100 जाकर के कुछ होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और कहाँ 148 सीट जो है बीजेपी आगे है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष बिल्कुल अलग है, बिल्कुल किनारे है। मायावती का वो दांव नहीं चला, मायावती की 2 सीट अपनी नहीं रह पाई। और दांव जो उन्होंने चला था 11 जो है मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिए थे नगर निगम के अंदर, वो कोई मुस्लिम कैंडिडेट उनके नहीं जीत पाए। अब उनकी गणित क्या थी कि मुसलमानों को नगर निगम का प्रत्याशी बना करके जो है समाजवादी पार्टी को कमज़ोर किया जाए, कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया जाए। वो उनकी जो धारणा रही वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उनके कोई प्रत्याशी जीत नहीं पाए। और आप देखिए कि न तो सपा एक जीत पाई, न कांग्रेस जीत पाई, न आम आदमी पार्टी जीत पाई, न अन्य पार्टियां कोई नगर निगम का एक भी वो जो है महापौर नहीं जिता पाए। और जी बिल्कुल, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता आलोक वर्मा जी जुड़े। आलोक जी, 17 की 17 नगर निगम सीटें भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत दर्ज कर चुकी है। किस प्रकार से देखते हैं आप, और इस जीत का जो श्रेय है वो किस प्रकार से आप और किसको देना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल साफ था कि प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी आपको याद होगा जब आदित्यनाथ जी ने शुरुआत की थी चुनाव प्रचार के निकाय चुनाव में, तब सबसे पहले वो सहारनपुर में गए। सहारनपुर में उन्होंने कहा था ये बात कि अगर ट्रिपल इंजन की सरकार होती तो प्रदेश का कहीं ज्यादा बेहतर, कहीं ज्यादा भला हो सकता है।
मोदी जी जो योजनाएं लेकर के आते हैं, योगी जी जो योजनाएं देते हैं, उसको हम जमीन पर लेकर जा सकते हैं। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा किया। और सबसे बड़ी बात जो हम पिछले कई अरसे से कुछ लोग इसे नारा कहते थे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो सूत्रवाद लेकर के हम आगे बढ़ रहे थे, समाजवादी पार्टी और बसपा और दूसरे जो मुस्लिम दलों की राजनीति करते हैं, मुस्लिम वोटों की राजनीति करते हैं, उनको ये नारा नजर आता था। लेकिन आज जो नतीजा निकल कर आया है, उसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि हमारे साथ सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग खड़े हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की जीत इस मायने में खास है, जो मुस्लिम बेल्ट है वहाँ है, और जहाँ जो दूसरे दल भरोसा करते थे कि वहां का वोट उनको मिलेगा, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर भरोसा किया। भारतीय जनता पार्टी को बुलंद जीत दिलाई है। तो जाहिर सी बात, 2024 का ये इलेक्शन जो आने वाला है, 2023 उसकी एक झांकी है। और जो उत्तर प्रदेश में वो हमें बताया है नतीजा दे करके, वो ये बता रहा है कि 2024 में हमारी बुलंद जीत। ठीक है, हम आपको आएंगे। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े, उनका रुख करेंगे। सचिन जी, उत्तर प्रदेश में ना सही लेकिन कर्नाटका में ही सही, जीत का जश्न मनाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर। सचिन जी, थोड़ी वक्त पे हमारे साथ सचिन जी जुड़ेंगे और हम उनसे जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि कर्नाटका के जीत और क्या उत्तर प्रदेश में ना जीत की सही क्यों आके जश्न मनाया जा रहा है। हमारे साथ और सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़ी ही देर में जुटेंगे। सचिन रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन जी, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश में ना सही कर्नाटका में ही जीत का जश्न जो है वो कांग्रेस के कार्यालय पर मनाया जा रहा है। और देखिए, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं। सर, जिस प्रकार से कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस देखने को मिली है पूरे उत्तर प्रदेश में और कर्नाटका में जीत का जो जश्न है वो मनाया जा रहा है, किस प्रकार से आप इसको देखते हैं? क्या कांग्रेस का ध्यान जो है वो उत्तर प्रदेश की ओर से हट रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो इस वक्त सत्ता है वो बहुत मजबूती से और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, और आम जनता उसकी तरफ निगाहें उठा के देखती है। और वो जो योजनाएं लाती हो, योजनाएं चाहे जिस बिरादरी का हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जो हो, उस योजनाओं को वहां तक पहुंचाती है। मैं आपके पास वापस आऊंगी। निकाय के निर्णय पर भारत समाचार की धूम, टीवी से लेकर